स्वाहा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। कृतं किमपि नैव स्यादिति संचिन्त्य तत्त्वतः यदा यत्कर्तुर्मयाति तत्कृत्वा यथा सुखम। कृतं किया गया, किमपि कुछ भी, नैव नहीं, स्यादिति ऐसा होता है, संचिन्त्य विचार करके, तत्वतः तात्विक रूप से, यदा जब, यत कर्तुम जो करने को, आयाति आ पड़ता है, तत्कृतवः वह करके, आसे स्थित हूँ, यथा सुखम पूर्ण रूप से सुखी हूँ। जो भी कुछ किया जाता है अथवा जो भी कुछ हो रहा है उसमें से कुछ भी कहीं से भी किसी भी प्रकार से आत्मा से संबंधित अर्थात जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसी वास्तविकता को जानता हुआ मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसे करके सुखपूर्वक स्थित हूँ। मनुष्य के कर्म दो तरह से होते हैं, कुछ तो स्वाभाविक रूप से होते हैं जिसे प्रकृति स्वयं ही कर देती है, इन्हें करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। करने हेतु किसी भी प्रकार का श्रम भी नहीं करना पड़ता, जैसे श्वास लेना, भोजन को पचाना, हृदय का धड़कना, रक्त संचार इत्यादि। शरीर के समस्त कार्य स्वयं ही होते रहते हैं, यहाँ तक कि निद्रा अवस्था में भी होते रहते हैं। इसलिए ये कर्म नहीं है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य अपना कर्तव्य समझकर करता है, कुछ पाने की अभिलाषा से करता है। आदर सत्कार, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने हेतु करता है, भोग की कामना से करता है, सुख शांति आनंद हेतु करता है, शरीर के पालन पोषण हेतु करता है, अपने विकास तथा प्रगति हेतु करता है, दूसरों की भलाई हेतु करता है, राग द्वेष ईर्षा से करता है, आदि कर्मों का बहुत ही बड़ा जाल है। परंतु इन समस्त कार्यों में से कोई भी कार्य आत्मा के द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि आत्मा अकर्ता है। आत्मा का ना ही कर्म से नाता होता है, ना ही इनके परिणाम से संबंध होता है। इन समस्त कार्यों का संबंध शरीर, चित्त, अहंकार तक ही सीमित है। अहंकार वश जो भी कार्य किया जाता है वह प्रत्येक कार्य अपना फल देता ही है। कर्ता भाव लक्ष्य प्राप्ति और फल की आकांक्षा से किया गया हर एक कार्य कर्म है। यहाँ तक कि मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग प्राप्त करने हेतु और शक्ति प्राप्त करने हेतु जो भी कार्य किया जाता है वह भी कर्म ही है। जहाँ मनुष्य करता है, जहाँ मैं की उपस्थिति है, वही कर्म है और वही उस कर्म फल का भोगता है, दूसरा कोई नहीं है। आत्मज्ञानी भी तो कर्म करते ही हैं, उन्हें भी खाने पीने रक्षण संबंधी कार्य करने ही पड़ते हैं, अपितु वे भी उन समस्त कार्यों को करते हैं जिन्हें अज्ञानी करते हैं। वे त्यागी और सन्यासी बनकर गेरुए वस्त्र धारण करके नहीं रहते हैं और ना ही जंगल में जाकर तपस्या आदि कर्म करते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण युद्ध करके भी अलिप्त रहते हैं, उसी प्रकार सन्यासी वनों में रहकर भी प्रवृत्तिशील रहते हैं। यदि इन समस्त कार्यों के पीछे अहंकार की भावना है तो ही ये बंधन रूप है, समझ, वरना नहीं। ज्ञानी अहंकार की भावना का त्याग करके स्वाभाविक रूप से कार्य करते हैं। उन्हें ना ही कर्मों को करने की आवश्यकता होती है और ना ही त्यागने की, क्योंकि आत्मा में स्थित हो जाने के कारण उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि कोई भी कार्य आत्मा के द्वारा नहीं किया गया है, सभी प्रकृतिजन्य है और मैं प्रकृति से भिन्न चैतन्य स्वरूप हूँ। इसी कारण जनक कहते हैं कि मुझे ऐसा ज्ञान हो जाने से अब अनाग्रह पूर्वक जो कार्य करना पड़ता है उसे कर लेता हूँ। कर्म करने तथा उसे त्यागने की जो इच्छा का परित्याग हो गया है, इसलिए मैं सुख के साथ स्थित हूँ।